हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी के एक शॉकिंग नंबर की। Q2 में हमारी इकोनॉमी ने एक जोरदार 8.2% का जंप मारा है। अब इन नंबर्स का मतलब क्या है? कौन से सेक्टर्स इस ग्रोथ के हीरो रहे? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं 8.2%। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि आरबीआई, सबका अनुमान था कि ग्रोथ रेट 7 से 7.5% के आसपास ही रहेगी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी ने तो सारी प्रेडिक्शंस को ध्वस्त कर दिया और 8.2% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। ये एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन है। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसको 5 सिंपल पार्ट्स में तोड़ा है। पहले हम इस 8.2% के शानदार जंप को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि इसके सुपरस्टार्स कौन थे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि जब पूरी दुनिया स्लो हो रही है तब इंडिया इतना आगे कैसे है। चौथे पार्ट में आगे के मौके और चैलेंजेस पर बात करेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी कि इस सब का हम पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, इंडिया का शानदार जंप। आखिर ये 8.2% का आंकड़ा इतना स्पेशल है क्यों? इसको ठीक से समझने के लिए आइए इसकी तुलना पिछले साल और पिछले क्वार्टर से करते हैं, फिर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ आकर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर को देखें तो ग्रोथ रेट सिर्फ 5.6% थी और इससे ठीक पिछले क्वार्टर में यानी अप्रैल से जून ये 7.8% थी। तो 5.6% से सीधे 8.2% तक का ये उछाल ये साफ दिखाता है कि इकोनॉमी ने क्या गजब की रफ्तार पकड़ी है। इनफैक्ट ये जो 8.2% की ग्रोथ रेट है ना, ये पिछले 6 क्वार्टर्स यानी सोचो लगभग 1.5 साल में सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी ने एक सॉलिड मोमेंटम पकड़ लिया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बड़े ट्रेंड का संकेत है। तो सवाल ये है कि ये शानदार परफॉर्मेंस आई कहाँ से? इस ग्रोथ के पीछे के असली सुपरस्टार्स कौन है भाई? ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमी के इंजन इतनी तेजी से दौड़ पड़े? चलिए अब इस ग्रोथ की एनाटॉमी को समझते हैं। पर डिटेल्स में जाने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए जीडीपी का। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में एक देश के अंदर एक साल में बने सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। इसका फॉर्मूला है C+I+G+NX। C यानी हम सबका खर्च यानी कंजम्पशन, I है इन्वेस्टमेंट, G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और NX है नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सिंपल। अब देखिए, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड से भी देखा जाता है। और इस ग्रोथ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर तरफ से आई है, यानी ब्रॉड बेस्ड है। इस बार मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स तो स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन सॉलिड था और अच्छे मॉनसून की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी आराम से 3.5% की स्टेडी ग्रोथ दिखाई। लेकिन अगर इस पूरी फिल्म के एक असली हीरो की बात करें तो वो था प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जैसे लोगों का खर्च। पता है, ये हमारी जीडीपी का लगभग 55 से 60% हिस्सा है और इसमें 7.9% की क्या जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मतलब फेस्टिव सीजन और गाँव में डिमांड बढ़ने से लोगों ने जमकर खर्च किया। तो इन सेक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया? देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हुआ डोमेस्टिक डिमांड से और रॉ मटेरियल सस्ता होने से। सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च कर रही है, उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक रॉकेट बूस्ट दिया। सर्विसेज में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स फुल स्पीड में भागे और खेती को सहारा दिया अच्छे मॉनसून ने। अब थोड़ी बात विदेशी व्यापार की। हमारे एक्सपोर्ट्स 5.6% से बढ़े हैं, लेकिन इंपोर्ट्स उससे कहीं ज्यादा तेजी से 12.8% से बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा इंपोर्ट तो चिंता की बात है, लेकिन इस केस में इसका मतलब ये भी है कि देश के अंदर फैक्ट्रीज और हम लोग बाहर से ज्यादा सामान, खासकर रॉ मटेरियल और मशीनरी खरीद रहे हैं, और ये हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी की निशानी है। अब चलिए इस परफॉर्मेंस को ग्लोबल स्टेज पर रखते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ठंडी पड़ रही हैं, वहां इंडिया इतनी तेजी से आगे कैसे निकल रहा है? आखिर इसके पीछे राज क्या है?
इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया की डोमेस्टिक रेजिलियंस। ये एक फैंसी वर्ड है जिसका सिंपल मतलब है हमारी अंदरूनी ताकत। मतलब हमारी ग्रोथ ग्लोबल फैक्टर्स पर कम और हमारे देश के अंदर की डिमांड पर ज्यादा डिपेंड करती है, और ये एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक दो हियों पर डिपेंड नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सब मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल और मजबूत बनती है। और रुको, एक और इंटरेस्टिंग बात। हाल ही में जीएसटी रेट्स में जो बदलाव हुए ना, उनका पूरा असर तो इन नंबर्स में शामिल भी नहीं है, क्योंकि ये बदलाव क्वार्टर के आखिरी महीने सितंबर में लागू हुए थे। सोच के देखो, इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर में हमें इसका पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बच्चों, अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अच्छा, तो अच्छी बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हमेशा पिक्चर का दूसरा साइड भी देखना चाहिए। अब आगे का रास्ता कैसा है? इस सेक्शन में हम फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों पर आराम से नजर डालेंगे। तो देखिए, आगे का रास्ता मौकों से भरा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम 7 से 8% की ग्रोथ आगे भी मेंटेन कर सकते हैं, और जीएसटी के पूरे फायदे तो अभी आने बाकी हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो अभी भी थोड़ा सुस्त है। दूसरा, दुनिया भर में चल रहे टेंशन्स जैसे वॉर्स एक्सेट्रा। और तीसरा, महंगाई। अगर आगे महंगाई बढ़ती है तो वो इस ग्रोथ की स्पीड पर ब्रेक लगा सकती है। किसी कॉन्टेक्स्ट में आईएमएफ का अनुमान देखना काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ टाइम पहले आईएमएफ ने कहा था कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये अनुमान Q2 के ये वाले नंबर्स आने से पहले का था। अब इस 8.2% के सरप्राइज ग्रोथ के बाद पूरी उम्मीद है कि आईएमएफ अपने अनुमान को जरूर रिवाइज करेगा और हम अपना $5 ट्रिलियन का टारगेट शायद टाइम से पहले ही अचीव कर लें। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जीडीपी के इन बड़े बड़े नंबर्स का एक आम आदमी की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ता है? देखिए, इसका हम सबसे सीधा कनेक्शन है। जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो कंपनियां ज्यादा सामान बनाते हैं, बिजनेस बढ़ता है, और इससे पैदा होती है नई नौकरियां। मार्केट में अच्छे स्किल्ड लोगों की डिमांड बढ़ती है, जिससे लोगों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद होती है। और जब सैलरी बढ़ती है तो खर्च करने की ताकत यानी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। तो सिंपल सा फंडा है, बेहतर ग्रोथ का मतलब है सबके लिए बेहतर मौके। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इन सभी पॉजिटिव साइंस और कुछ चुनौतियों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2025 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी का अपना टाइटल बरकरार रख पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।